अरे भाई हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कब से, हैं कि आओगे। और भैया जब से तुम्हारे हाथों की बनी सब्जी खाई है मैं तो भूल ही नहीं पाया भैया उसका स्वाद। तो भाई ऐसा है कि मेरे लिए तो भैया आलू भात की पूरी हांडी कर दो भैया। हाँ अरे बहन जी, आपके हाथों में तो जादू लगता है। मैं तो कल अपने पति पर गुस्सा हो गई कि इतनी से क्यों लाए, तो मेरी भी एक पूरी हांडी कर देना। हाँ धन्यवाद बहन जी, पर मैंने ये नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है। ये बेदा कबीले वालों का पुश्तैनी खाना है। अरे वाह। और देखते ही देखते यूं ही शाम होने से पहले पहले मन्नू और छवि के ठेले से सारा खाना खत्म हो जाता है। और यूं ही देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं और उनका वो जंगली खाने का ठेला इतना कामयाब हो जाता है कि कुछ ही दिनों में मन्नू और छवि अपना ढाबा खोल लेते हैं। छवि आंखों में आंसू लिए ढाबे का फीता काटती है। मिल गई बेटा, हमारी खोई इज्जत हमें वापस मिल गई। अभी तो कर्ज चुकाना बाकी है माँ, अभी हमारे गांव में जाना बाकी है। मन्नू की आंखों में वो बेचैनी देख छवि कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाती है और कुछ ही देर में पूरा ढाबा लोगों से भर जाता है। अब भाई अब सुबह से शाम तक तुम्हारे ढाबे से भीड़ नहीं घटने वाली। हाँ तो अपना आलू भात केले की सब्जी ज्यादा ही बना के रखना भैया। हाँ अरे काका और भी नई चीजें हैं अब तो। अरे भैया मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो जो कुछ भी बना रहे हो बनाना ठोक के भैया। कुछ महीने सब सही चल रहा होता है कि तभी एक दिन। अरे भाई मेरा साला बता रहा था कि रोजापुर के लोगों का तो बुरा हाल हो गया है। ये सुनते ही मन्नू एकदम चौंक गया। क्या कहा आपने? रोजापुर? अरे वो तो मेरा गांव है। क्या हुआ उधर? अरे भाई आपने सुना नहीं, वहाँ तो बाढ़ आई है बहुत जबरदस्त। सभी लोगों के खेत डूब गए हैं और कई लोगों के तो घर भी चले गए भैया। ये सुनते ही मन्नू एकदम से चौंक गया और तुरंत अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ गया, जो रसोई में टिम्बा के साथ खाना बना रही थी, और उन्हें सारी बात बताई। उन लोगों की मदद करनी होगी माँ, लोग पता नहीं कैसी हालत में होंगे इस वक्त। पर हम क्यों जाएं? जब हमारा ऐसा हाल था तब किसी ने भी आकर पूछा हमसे कि हम कैसे हैं, और किसी ने भी रोकना नहीं चाहा जब सरपंच जी हमें गांव से बाहर निकाल रहे थे। माँ पर आप ये भूल गई कि जब हमें जरूरत थी तो टिम्बा भैया ने भी तो हमारी मदद की थी। तो जब भगवान हमें इतना दे रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके बनाए लोगों की मदद करें। और मैं मानो चाहे ना मानो, नुकसान तो उनका हुआ था। पापा उनके भी